चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793 भी कहा जाता है। ये जो चार्टर एक्ट्स आए थे ये बेसिकली रिन्यूड एक्ट हुआ करते थे, मतलब जो पहले एक्ट आया होता था उसको एक तरह से रिन्यू किया जाता था। इस एक्ट के क्या फीचर्स थे या फिर क्या प्रोविजंस थे? ये जो एक्ट था इसने इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ पे कंपनी के रूल को कंटिन्यू रखा। दूसरा, कंपनी की जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी जो कंपनी की इंडिया में, उसको अगले 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया। तीसरा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर दी गई थी और उस पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। जो आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स होंगे उनको भी ये पावर्स दी गई। गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई और जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज होती थी उनके ऊपर ये अब ज़्यादा कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद है कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अनलेस कि उसको अपॉइंट किया जाए। और इसमें ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं और जो भी स्टाफ है इन सब को इंडिया का जो रेवेन्यू, इंडिया से जो रेवेन्यू मिलेगा उससे इनको पे किया जाएगा। मतलब इनकी जो सैलरी या जो भी इनको पे आउट मिलता होगा वो इंडिया के रेवेन्यू से मिलेगा।